अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम क्या करेंगे, 2011 के सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमने कल ही किया है, यस्टरडे को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली हमारी वीडियोस मिलती रहे एंड आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रोज़ाना का रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड पीडीएफ बहुत लाजमी हिस्सा है इस लेक्चर का। आप समझ लें आधा ये है, आधा पीडीएफ है। पीडीएफ आप लाजमी हासिल किया करें। उसके दो तरीके हैं, एक तो फेसबुक पे जाएं, मैच्योर माइंड्स का पेज लाइक भी करें और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। अदरवाइज़ यू कैन जॉइन व्हाट्सएप एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। पीडीएफ के 2-3 फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप पीडीएफ से रिवाइज़ कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ प्रैक्टिस शीट्स भी इन सारी सिनोनिम्स की, लेकिन फ़िलहाल के लिए पीडीएफ्स आर इनफ। तो आइए शुरू करते हैं। CSS 2011 सेट नंबर 2। सेट 1 का लिंक आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको आई बटन में आ जाएगा। आज जो 5 अल्फाज मैच्योर माइंड्स में करेंगे वो हैं फिलियल, मिसोपीडिया, मैनेज, इनहेलेट, ब्रेस। ये 5 अल्फाज आज हम करेंगे 2011 CSS से। पहला लफ्ज़ जो इस सीरीज़ का है वो है फिलियल एंड ये एक एडजेक्टिव है। आज के लिए उर्दू के लिए माजरत, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ आई वुड हैव इंक्लूडेड उर्दू टू, बट फॉर नो उर्दू इज़ एब्सेंट फ्रॉम द पेज। तो उसके लिए माजरत, इंशाल्लाह कल ऐड हो जाएगी। तो पीडीएफ में आपको उर्दू भी मिल जाएगा इसका। तो फिलियल का मतलब होता है औलाद से रिलेटेड, पेरेंट से रिलेटेड। पेरेंट एंड औलाद का जो भी रिलेशन होगा किसी भी सूरत का, दैट में बी फिज़िकल, दैट में बी लविंग, दैट में बी हेटफुल, तो वो सारा का सारा फिलियल होगा। बेसिकली जनरेशन्स का आपस में जो रिलेशन होगा ना, दैट में बी फिज़िकल, दैट में बी मटेरियलिस्टिक, दैट में बी एब्स्ट्रैक्ट, सारा का सारा ही फिलियल रिलेशन होगा फ्रॉम बिटवीन 2 जनरेशन्स। तो ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब है ऑफ रिलेटिंग टू और बिफिटिंग अ सन और डॉटर, जो सन या डॉटर के रिलेटेड हो अपने पेरेंट्स का, या पेरेंट या सन या डॉटर का पेरेंट्स के रिलेटेड हो। दोनों सूरतें हो सकती हैं, वाइस वर्सा है, तो उसमें हम फिलियल लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट टीचेस फिलियल रिस्पेक्ट, मैरिटल फिडेलिटी, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन। जैसा कि ये हमें सिखाता है जनरेशन का अदब, शादी के कवानीन, नॉन वायलेंस एंड कोऑपरेशन, ये सारे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। सिनोनिम्स में ड्यूटीफुल, फेथफुल, रिस्पेक्टफुल, बिफिटिंग अ सन और डॉटर, फेमिलियल, ये फिलियल के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मिसोपीडिया। मिसोपीडिया ये एक नाउन है एंड ये एक मेडिकल टर्म में ये एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, पेरेंट्स अपनी ही औलाद से नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। दैट मे बी ऑफ बिकॉज एनी रीज़न। जैसे कि आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी है तो एक दूसरे से नफ़रत पैदा होती जा रही है। इस पिक्चर में आप देखें, ये एक माँ है लेकिन उसके बच्चे रुल रहे हैं, या उसने जो भी हो रहा है, या दैट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। लाइक आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई है, जिस तरह फ़िल्म में और ड्रामों में मसरूफ़ ख़वातीन हो जाती हैं और अपने बच्चों से गाफिल हो जाती हैं, पेरेंट्स बल्कि मसरूफ़ हो जाते हैं इस तरह। या फिर काम के भी एक पहलू ये भी है कि काम की वजह से भी ये चीज़ मुमकिन है, क्योंकि कई ख़वातीन होती हैं वो काम करना चाहती हैं, लेकिन औलाद का एक बैरियर आ जाता है, तो उस वजह से अपनी ही औलाद से नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। उसे हम कहेंगे, उस कंडीशन स्टेट ऑफ माइंड को क्या कहेंगे, मिसोपीडिया। हेटेड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की नफ़रत, स्पेशली वानजून, खुसूसन जो अपने बच्चों का जो है, उसे कहेंगे मिसोपीडिया।
इसका सिनोनिम्स आ जाएंगे, हिज मिजोपेडिया कॉज्ड हिम टू किल अ चाइल्ड, उसके मिजोपेडिया ने उसे बच्चे को कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। हेट, हेटर्ड, ये मिजोपेडिया के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मैनेज। मैनेज के बारे में तो आपने बड़ा सुना है, लेकिन ये है मैनेज। मैनेज एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है खानवादा, अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, हाउस होल्ड मीन खानवादा, यानी कि बड़ी फैमिली जिसमें चाचे मामू ताया सारे रह रहे हों। ये तो हो गया ईस्टर्न कॉन्सेप्ट। एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है मैनेज का, उसमें क्या होता है, एक देखें यहाँ पे एक इंसान है और 2 इसके लाइफ पार्टनर हैं। तो इस तरह भी होता है जिसमें आप सेक्सुअल रिलेशनशिप मल्टीपल लोगों के साथ कायम करें, उसे कहते हैं मैनेज। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। गेटिंग द होल अनरूली मैनेज, रेडी फॉर एन आउटिंग टेक क्वाइट अ वाइल। कहता है बिगड़े हुए खानवादे को बाहर लेकर जाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। एक्सटेंडेड फैमिली, होम, हाउस होल्ड, ये मैनेज के सिनोनिम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एनहेलेट। एनहेलेट फिजिक्स वाले बैकग्राउंड के हैं जो वो तो जान लेंगे इससे पहले ही, क्योंकि एनहेलेट का मतलब होता है तबाह कर देना, फाड़ देना। फिजिक्स में क्या होता है, एक एटम है उसको अगर आप 2 हिस्सों में फाड़ देंगे तो उस फिनोमेना को कहेंगे एनहेलेट। ये अमूमन न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, लेकिन हमें तो चाहिए लिटरेचर में। तो लिटरेचर में ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देना, एनहेलेट कर देना। टू डिफीट ओवरवेलमिंगली, इसका एक मतलब ये भी है कि आप किसी ओपोनेंट को बड़े ही बुरे तरीके से हरा दें, जस्ट वन साइडेड हरा दें। लाइक पाकिस्तान ने 2017 में फाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया को ओवरवेलमिंगली हराया था, इनहेलेट किया था। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, बॉम्ब्स एनहेलेटेड द सिटी, बॉम्ब्स ने शहर को तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, ओब्लिटरेट, वाइप ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, वाइप ऑफ द मैप, किल, ये सारे एनहेलेट के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ब्रेस। ब्रेस हमारे पास लास्ट वर्ड है, ये भी एक वर्ब है, ये एक नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे नाउन कैसे होगा, आपने कई लोगों के दांतों में देखा होगा, कई लोग अपने दांतों में जब उनके दांत ख़राब हो जाते हैं, यानी कि उनके दांत या अंदर को या बाहर को डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, तो वो तार सी एक लगा देते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रेस, उसको कहते हैं ब्रेस। इसका वर्बल जो मतलब होगा, जो हमारे पास लिटरेचर में मतलब आएगा, वो है मेक अ स्ट्रक्चर स्ट्रोंगर और फिर्मर विद वुड, आयरन और अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट। किसी चीज़ को लकड़ी, लोहे या फिर किसी दूसरी चीज़ से सपोर्ट देने को कहते हैं ब्रेस। पाकिस्तान में तो ये आपको कॉमन एग्जांपल मिल जाएगी, आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल की तरफ जाएं तो आपको इस तरह की तारें दिखेंगी। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होती हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं, इसे कहते हैं जकड़ना। ये इस तरह के पोल्स भी कई जगह लगे होते हैं, हालांकि मेन पोल ये वाला है, लेकिन इस तरह के भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये पोल किस लिए होगा, ये सपोर्ट देने के लिए होगा उस मेन पोल को। एग्जाम्पल में आ जाएगा द पोल्स वर ब्रेस्ड बाय लेंथ ऑफ वायर, खंभों को लंबी लंबी तारों से जकड़ा हुआ था। सपोर्ट, शोर अप, पॉप अप, होल्ड अप, कैरी, ये सारे ब्रेस के सिनोनिम्स आ जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगली वीडियो के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा एंड इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। PDF के लिए आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर ये काम ना करे, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक यू ऐड इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।